टीएसपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज ही चुका है, भाजपा की लिस्ट आ चुकी है, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो परिवारवाद का शोर तो आना ही था, लिहाजा बिहार में लालू यादव के परिवार पर हमला किया गया भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो लालू यादव ने कह दिया इनका कोई परिवार है, इनका कोई परिवार ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी का। अपनी माता जी के जो है देहांत में इन्होंने मुंडन ही नहीं करवाया, ये हिंदू भी नहीं है। अब बीजेपी किसी आ गई, बीजेपी के नेता बोलने लगे जो बोलना था लालू यादव को, आरजेडी को। हुआ ये कि अब इसमें एक तब्दीली ये आ गई कि सभी ने वो जो मैं भी चौकीदार चला था ना 2019 में, उसी की तर्ज पर मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। अमित शाह मोदी का परिवार, सीएम योगी मोदी का परिवार, जेपी नड्डा मोदी का परिवार, ये सब मोदी का परिवार है। तो इस तरीके से अब एक नई कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर दिखाने की शुरू कर दी गई है। अब शीर्ष नेताओं ने शुरू किए तो कार्यकर्ता भी शुरू करेंगे, फिर आम आदमियों को भी इससे जोड़े जाने की कोशिश की जाएगी। तो हम इसी पूरे परिदृश्य में कुछ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं और आपको कुछ खबर भी समझाते हैं और ये बताते हैं कि कहां भाजपा खुद परिवारवाद के मैदान पर घिर जाती है। आखिरकार जिस चीज से खुद भाजपा सनी हुई हो सर से लेकर पांव तक, उसको लेकर दूसरे को क्यों कोस सकती है, कैसे कोस सकती है। आज की हेडलाइन पढ़िए, जरा मजा आएगा। मैं मोदी का परिवार। तो अच्छा हुआ, उनके दाम्पत्य जीवन पर हमेशा इधर उधर लोग कहने लगते हैं, तंज करने लगते हैं। ऐसी कोई बात लालू ने नहीं कही। मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना की रैली से प्रधानमंत्री ने दिया लालू यादव के पर्सनल अटैक का जवाब। ठीक है, मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना की रैली से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मोदी का परिवार, ये पूरा देश कह रहा है, 140 करोड़ जनता इस देश की मेरा परिवार है। लालू यादव ने कल कहा था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सब मेरा परिवार है। तो परिवार में इल्जाम क्यों लगता है अगर 140 करोड़ लोग आपका परिवार है, कि आपकी जो नजर है ना उसकी इनायत एक तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है। खुल के बोलूं, मुसलमान इस देश में अपने आप को दोयम दर्जे का शहरी नागरिक क्यों समझते हैं? क्यों उनके घरों पर बहुत जल्दी बुलडोजर चल जाता है, जबकि उनकी मस्जिदों और मदरसों पर चढ़कर धार्मिक नारे लगाने वाले नंगे टुच्चे जो तोड़फोड़ करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं, उनके घरों पर आपकी सरकारों के मुख्यमंत्री बुलडोजर बहुत जल्दी नहीं चलवाते? यही तो पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये रेशियो इतना खराब कैसे है कि दूसरे धर्म के लोग सरकारी नौकरियों में बहुत कम है। ये क्या तरीका है? क्या वाकई ट्रांसपेरेंसी है, या फिर जैसे पेपर लीक होता है वैसी कोई मैकेनिज्म अंदर है? सर ये सवाल उठते हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप 140 करोड़ के हैं, 140 करोड़ लोग आपके हैं, आपने कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक हेडलाइन पढ़ दी, उस पर बात कर ली। दूसरी हेडलाइन एबीपी की, लालू यादव के हमलों पर प्रधानमंत्री का पलटवार, बीजेपी ने शुरू किया कैंपेन, नाम रखा मैं भी हूं मोदी का परिवार। बस बात खत्म हो गई, इलेक्शन शुरू हो गया। इन सब में क्या कोई ये कहेगा कि अगर वो लालू यादव ये कह देते कि महंगाई इनकी वजह से बढ़ी, तो कोई कहता मैं भी हूं महंगाई, मैं भी हूं महंगाई, मैं भी हूं महंगाई? कोई कहता नहीं। लेकिन मैं भी हूं परिवार। खैर, मैं हूं मोदी का परिवार। लालू यादव को जवाब देकर पीएम ने दिया 2024 का नारा, 2019 जैसा दांव। इन्हें सब अब ये देख रहे हिंदुस्तान अखबार, इन्हें दिखने लगा कि 2019 जैसा दांव है। लेकिन क्या ये दांव सही है? ये अखबार ये लिखेगा कि भाजपा के अंदर इतना परिवारवाद है। सुषमा स्वराज जी की बेटी को कल टिकट मिला है, बांसुरी स्वराज को। राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह हैं, यूपी विधानसभा में हैं। नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, आपको पता है वो भी वही हैं। और क्या है, समझ रहे ना? वसुंधरा राजे की माता जी विजय राजे सिंधिया जी, वसुंधरा राजे भाजपा से मुख्यमंत्री रहे राजस्थान की। विजय राजे सिंधिया बहुत सीनियर लीडर रही बीजेपी की। यशोधरा राजे उनकी बेटी, वसुंधरा की बहन, वो एमपी सरकार में रही शिवराज के टाइम। और उनके भतीजे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार के। क्या ये परिवारवाद है? हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता है। अमित शाह के बेटे को लेकर लोग कहते हैं कि उनके अंदर क्या खूबी थी, उन्होंने क्रिकेट कहाँ खेला था, उन्हें क्रिकेट की कौन सी बारीकियां पता है जो वो बीसीसीआई में बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं उन्हें एक्सेप्शनल केस है, लेकिन लोग कहते हैं ये भी एक परिवारवाद है। इस तरह के इल्जाम लग चुके हैं, पार्टीज की तरफ से लगे हैं सर। खैर,
आगे बढ़ते हैं सर। इंडिया टीवी ने लिखा, लालू यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या। ये तो हमेशा भड़के रहते हैं, ऐसे बयान करते हैं, हवाई जहाज में भी कुछ ऐसी भड़क जाते हैं। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगते हैं उन्हें भी कोई जरूरत नहीं है सब मांगने की, और देने की भी कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है कि मोदी क्या है, मोदी का परिवार कहाँ है। प्रधानमंत्री है हमारे, लालू यादव को भी संयम बरत, लेकिन कद देखें, प्रधानमंत्री से भी सीनियर लीडर हैं लालू यादव, उनका कद देखें। लालू यादव के पीएम पर परिवारवाद वाले तंज पर सीएम योगी का पलटवार। उन्होंने जवाब में लिख दिया, मैं मोदी का परिवार। सीएम योगी ने भी लिखा, जागरण की हेडलाइन है। पुरानी हेडलाइन देख लेते हैं, जो मैं जिनकी अभी बात कर रहा था। यह हेडलाइन है दैनिक भास्कर की 4 महीने पहले की। परिवारवाद की पिच पर बीजेपी कांग्रेस का स्कोर बराबर। बीजेपी के 26, कांग्रेस के 25 कैंडिडेट नेताओं के रिश्तेदार बराबर। 5-5 नए नाम। ये बात चल रही थी मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। एबीपी की हेडलाइन है पुरानी, और ये पुरानी है 10 अक्टूबर 2023 की, कुछ महीने पहले की। जिस बात पर कांग्रेस को कोसती है बीजेपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टिकट बंटवारे में वही हुआ। लेकिन क्या परिवारवाद, उन्होंने जो कहा था वही हुआ, कांग्रेस ने वैसे ही टिकट दिए। लेकिन क्या बीजेपी ने टिकट नहीं दिए, या बीजेपी नहीं टिकट देती है? आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप जवाब भी तो जानते हैं। परिवारवाद की पिच पर जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष को घेरती है, क्या उस तरीके से खुद बच सकती है? क्या चुनाव में परिवारवाद, भ्रष्टाचार अभी यही मुद्दा होगा? भ्रष्टाचार कहां है? ज्यादातर जगह तो स्टेट में आपकी सरकार है। किस सरकार को कोस कर अब आप जनता से वोट मांगेंगे? राम मंदिर पे मांगा जाएगा क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। 2019 के बाद ऐसा कोई पुलवामा वगैरह भी नहीं हुआ जिसका जिक्र इलेक्शन में हो जाए। क्या इस बार विकास पर वोट मांगा जा सकता है? क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने सत्ता में बैठाया। क्या इस बार रिपोर्ट कार्ड सिर्फ विकास पे हो सकता है? पाकिस्तान, मुसलमान, मदरसा, बुलडोजर, ठुलडोजर, बुलडोजर, ये सब ना हो। हाँ, बुलडोजर से ये ध्यान आया, क्या आपको ये लगता है कि इस देश में अवैध मकानात, अवैध बस्तियां सिर्फ मुसलमानों की? अगर सही से पढ़ा जाए और दस्तावेजों को खंगाला जाए तो इस देश की 80% आबादी के घर बिना नक्शे के होंगे, किसी न किसी रूप में अवैध होंगे। और उस देश की 80% आबादी में से सिर्फ 15% मकानात जो है वो मुसलमानों के, बाकी किसके? 5% में बाकी सब बात। हिंदू मुसलमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन ये हुकूमत, ये मीडिया जो करता है, और एक हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतें, कि हमने नियम अनुसार कार्रवाई की है और जो थे मकान अवैध थे। मैं हुकूमत और मीडिया जो ये कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई उन्हीं के मकानात अवैध थे? क्या ये भी एक मुद्दा बन जाएगा विपक्ष के लिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और बुलडोजर से उन्हें टेरराइज किया जा रहा है, उन्हें भयभीत किया जा रहा है? क्या इसमें विपक्ष कामयाब होगा, या ये जो मैं भी चौकीदार और मैं हूँ मोदी का परिवार, ये इस सब में उलझ कर रह जाएगा? इसी की मुझे लगता है विपक्ष को अपनी एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। भाजपा जो कर रही है करने दो, अगर विपक्ष को जीतना है, वरना तो उनके पेचों में उलझते रहें, लड़ते रहें, कटवाते रहें।